जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेड जेड़े देठम देविंद विंद वंदम वंदितम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और संवर तत्व के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। इस चर्चा में व्रत, समिति, गुप्ती आदि की चर्चा हुई। अब यहाँ पर भावार्थ में निश्चय, व्रत, समिति, गुप्ती, निश्चय धर्म, निश्चय अनुप्रेक्षा, निश्चय परिचय जय क्या है, देखो इसके स्वरूप को देखेंगे। बहुत ही गजब की परिभाषाएं हैं, हमारा भ्रम दूर हो। देखो, निश्चय व्रत, निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज आत्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुखामृत के आस्वाद रूपी बल से, कितने विशेषण डाल के कितनी बात कर रहे हैं। सरल भाषा में बोलो कि मैं निज भगवान आत्मा कैसा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, विशेष शुद्ध, विशिष्ट प्रकार से शुद्ध है ना, दर्शन ज्ञान स्वभाव निज आत्म तत्व की भावना, उसकी भावना से उत्पन्न होने वाला सुखामृत, सुख रूपी अमृत, सुखामृत के आस्वाद रूपी बल से, सुखामृत के बल से, अर्थात और सरल में बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और वो सम्यक चारित्र का स्वाद कैसा है, वीतरागता, सुख स्वरूपी ये संवर तत्व, इसके बल से शुभाशुभ राग आदि विकल्प से निवृत्ति का होना सो व्रत है। बोलो, व्रत की परिभाषा सुनी पहले कभी ऐसी? व्रत क्या है कि जब सम्यक चारित्र की परिणति उत्पन्न हुई ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के बल से, तो उस वीतरागता जब उत्पन्न हुई तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, राग द्वेष से निवृत्ति हो गई। वे राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, उसका नाम व्रत है। अब कल्पना करो, हम व्रत किसको कहते हैं? आज हमारा व्रत है, तो आज हमारा व्रत है मतलब आज हम विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्मा के बल से सुख के अमृत पिएंगे और कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसका नाम तो है आज हमारा व्रत है। और व्रत के नाम पे आप विचार करो, आपकी लिस्ट में क्या है? अच्छा, आज व्रत है तो काय का व्रत है? आज हमारा संडे का व्रत है। तो संडे में क्या करोगे? नमक नहीं खाएंगे। बोलो, यहाँ कहीं ऐसे नमक खाएंगे कि चीनी खाएंगे कि क्या खाएंगे? फिर उसकी तो रूपरेखा बहुत लंबी है कि नमक नहीं खाएंगे तो मीठा खा लेंगे, है ना? फीकी दाल नहीं खाएंगे, हलवा खा लेंगे। तो उस डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो निश्चय व्रत क्या है, क्योंकि ये निश्चय व्रत संवर तत्व है और संवर तत्व आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली सुखरूप परिणति का नाम है। वो सुखरूप परिणति, वीतराग परिणति, सुखामृत परिणति, इसका नाम है संवर, इसका नाम है व्रत। और जब ये व्रत हुआ, संवर हुआ, तो आश्रय बंध उत्पन्न नहीं हुए, तो शुभाशुभ भाव का उत्पन्न नहीं होना सो व्रत है। अस्थि से आत्मा का आश्रय होना ये व्रत है, और नास्ति से दुख की उत्पत्ति नहीं होना, आश्रय की उत्पत्ति नहीं होना, बंध नहीं हो जाना, इसका नाम व्रत है। बोलो, आपके सामने परिभाषा लिखी है।
हमारे हमारे ज्ञान में तो ये व्रत तो दूर दूर तक नहीं है, कोसों दूर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और सोमवार हो और फिर कोई बोले कि क्यों आज आपका व्रत है, कि हाँ तो आज तो आप नमक नहीं खाओगे। नहीं नहीं, वो तो संडे को नहीं खाते। और अष्टमी चतुर्दशी है तो क्या करेंगे? हरी नहीं खाएंगे। लेकिन शुद्धात्मा का ज्ञान, ध्यान, तत्व निर्णय, शुद्धात्मा की भावना नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? बोलो। जैन शासन में सब कुछ आत्मा से होकर निकलता है, सब कुछ। यदि आत्मा नहीं तो जैन शासन नहीं। आ रही है बात ख्याल में? और कुछ लोग और रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए तो हम व्रत ही नहीं करते। घंटाया ख्याल में? ऐसी अद्भुत बात है। देखो सारी परिभाषाएं देखना। निश्चय समिति। अच्छा चलो उस व्यवहार व्रत की भी चर्चा कर लें, हालांकि आगे आएगी। जब स्वभाव के सन्मुख होते हैं तो उस संबंधी राग उत्पन्न नहीं होता। अपना अतीन्द्रिय आनंद है तो फिर रोटी खाने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, या हरी खाने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, अरे जीवों का घात होएगा, तो वो तो शुभ परिणाम है ना? तो उतना मात्र व्रत नहीं है, वो भी होता है। क्या बोल रहे हैं? वो भी होता है, परंतु वो निश्चय व्रत नहीं है। और जहां निश्चय व्रत होता है वहां इस व्रत को व्यवहार से व्रत की संज्ञा दे दी जाती है, परंतु वो व्यवहार से व्रत कहलाता है, वो रियल व्रत नहीं है। समझ आई बात? अनंतानुबंधी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने देना और अप्रत्यक्ष ज्ञान के उदय में शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और ये पहले से पता है कि मैं अनाहारी हूं, तब वो व्यवहार है। और जिसको अनाहारी पता नहीं है और खाली ऐसे कुछ खा लिया, कुछ छोड़ दिया, तो हम समझ रहे हैं कि हम संयमी हो गए या हमने व्रत कर लिया, तो ये व्रत नहीं है। निश्चय व्रत के बिना व्यवहार व्रत होता नहीं है। ठीक है, क्लियर? जो बाहरी व्रत है वो कैसे उत्पन्न होता है उसकी चर्चा भी आ गई कि भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, बस तो वो शुभ भाव चल रहा है, लेकिन वो रियल व्रत नहीं है। जिनको निश्चय व्रत है उनको भी वो व्यवहार से व्रत कहा जाता है। निश्चय व्रत तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला संवर तत्व है, आनंद रूप परिणति है, निश्चिंत निर्भर रूप परिणति है, सुखामृत परिणति है, वो संवर है। अब देखो निश्चय समिति। अब व्यवहार व्रत में ना इनके 12 भेद चल जाएंगे। क्या? गुण व्रत, अणुव्रत, गुण व्रत, है ना, शिक्षा व्रत, ये सारे इनकी चर्चाएं व्यवहार व्रत की चरणान्यों के ग्रंथों में दी हुई है। लेकिन वहां ये निश्चय व्रत मौजूद है, तब उन सब की चर्चा है। ऐसी समिति, निश्चय समिति ये है, फिर वो 5 समिति की चर्चा है। और जहाँ निश्चय समिति नहीं वहां 5 समिति काय बात की, है ना? देखो निश्चय समिति। अभेद अनुपचार रत्नत्रय रूपी मार्ग में परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक इति अर्थात परिणति सो समिति है। कल चर्चा की थी समिति, सम्यक प्रकार से इति, है ना, ये है समिति। अभेद अनुपचार रत्नत्रय रूपी मार्ग में परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक परिणति सो समिति है, अथवा निज परम तत्व में लीन सहज
परम ज्ञानादिक परम धर्मों की संहति मिलन संगठन सो समिति। हमने समिति बना ली है एक। समिति में क्या करते? संगठन। तो काय का संगठन? ज्ञान और ज्ञायक का संगठन, अनंत धर्मों का संगठन, अनंत शक्तियों का संगठन, और वो ज्ञान में आ गया, है ना, इसका नाम समिति है। अब जिनको ये समिति होती है, सरल भाषा में बोलो, आत्मा के प्रति सम्यक इति, आत्मा के प्रति सम्यक परिणति, ये है समिति, इसका नाम समिति है। और व्यवहार से जिनको ऐसी निश्चय समिति होती है तो वो यदि गमन करेंगे तो ऐसा, तो वो देख देख के चलेंगे। और देखो, अगर हम उन 5 समिति को समिति समझते हैं तो यदि वो गमन नहीं करें, विचार करो, यदि मुनिराज गमन नहीं करें तो समिति होएगी कि नहीं होएगी? 4 की तो 5 की तो 4 ही रह जाएंगी क्या? यदि मुनिराज गमन नहीं कर रहे तो 5 समिति पल रही कि नहीं पल रही? बोलो, निश्चय समिति पल रही है। ये गजब की बात है। वहां पर शर्त क्या लगी है? चलेंगे तो ऐसा चलेंगे। जिनको प्रचुर वीतरागता होती है, आत्मा के प्रति सम्यक इति होती है, सम्यक परिणति होती है, यदि उनको गमन का भाव होगा तो ऐसा चलेंगे। उनको गमन करना कंपलसरी नहीं है। 5 समिति पालते हैं, 5 समिति तो वो व्यवहार समिति दिखती रहती हैं। ये है निश्चय समिति। बोलेंगे तो हित मित प्रिय बोलेंगे तो हित मित प्रिय बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो मान लिया गमन भी नहीं कर रहे और बोल भी नहीं रहे, तो 5 में से 2 कम हो गई, 3 समिति रह गई, 28 मूल खंडित हो गए। बोलो, लॉजिक लगाओ, 28 मूल गुण खंडित हुए कि नहीं हुए? चल नहीं हुए। हाँ, आहार ग्रहण करेंगे तो ऐसे ग्रहण करेंगे, मल मूत्र का क्षेपण करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो उनके ये जो भाव हैं वो भी कैसे उत्कृष्ट होते हैं, संतुलन संबंधी शुभ परिणाम है, वे कैसे उत्कृष्ट भाव होते हैं, उसका परिचय करा रहे हैं। जिनको सम्यक प्रकार से इति होती है उनको ऐसे भाव होते हैं। कल्पना करो, ये मूलाचार ग्रंथ में मल मूत्र के क्षेपण के लिए कितनी बातें लिखी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूर्व से स्थान सुनिश्चित होएगा कि कहाँ पर मल मूत्र का क्षेपण करना है, वहां लोगों का आना जाना नहीं हो, नगर के नजदीक नहीं होगा जो गंदगी का प्रसंग बन जाए। बोलो, किसी को मान लिया ऐसा प्रसंग बन गया, लूज मोशन हो गए, तब क्या करेंगे? सब लिखा है ग्रंथों में। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की हेल्प कैसे करेंगे, और कमंडल को मल मूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं, कमंडल को कैसे स्थान पर रखेंगे कि वो उसमें अशुद्धि नहीं आ जाए। बोलो, कुछ वृक्ष आदि हो तो उस पर टांगने की व्यवस्था हो। बहुत गजब गजब की बातें हैं। मुनिराज तो कोई बहुत अलौकिक दशा का नाम है। सोचो, घरों में तो मुनिराज ठहरते नहीं है, धर्मशालाओं में कैसे व्यवस्था बनेगी? ऐसी बात है।
दोनों चीजों का कैसा व्यवस्थित सुमेल होता है निश्चय व्यवहार का। ठीक है, ये समिति के बारे में। गुप्ती, निश्चय से सहज शुद्धात्म भावना लक्षण गूढ़ स्थान में संसार कारण राग आदि के भय से स्वात्मा को गोपन करना, सो गुप्ती। लो कितनी गजब बात बोल रहे हैं। आत्मा को गोपन करना, छिपा लेना। काय के लिए छिपा लेना? कहाँ छिपा लेना? सहज शुद्धात्मा की भावना गूढ़ स्थान में छुपा लेना। काय के लिए छुपा लेना? संसार का कारण उत्पन्न राग आदि नहीं हो, उत्पन्न हो जाए। जो संसार के कारण राग आदि कब है? बोलो, इधर तो क्या कहते हैं, इधर तो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से रहित होते हैं। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि राग आदि की उत्पत्ति का भय रखते हैं, कषाय की उत्पत्ति का भय रखते हैं, संसार के कारणों का भय रखते हैं। इसका भय रखते हैं वे कि संसार नहीं बढ़ जाए। तो अपने शुद्धात्मा को गूढ़ स्थान में गोपन करना, ये गुप्ती है। उछल उछल के बाहर कितने ग्रंथ ऐसे हैं, कितने मुनिराजों के नाम ऐसे हैं जो अपने को पता भी नहीं है, हाईलाइट नहीं करते, राग की उत्पत्ति नहीं हो जाए, गुप्त स्थान पर ही रहना चाहते हैं। बाहर में भी गुप्त स्थान और अंदर में भी गुप्त स्थान पर, प्रसिद्धि नहीं चाहते। प्रसिद्धि हो गई और मान कषा उत्पन्न हो गई तो संसार में भ्रमण का कारण बन जाएगा। इसलिए उनको प्रवचन करना, संबोधन करना, दुनिया को संभालना, दुनिया को सही करना, मंदिर सही बनाना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वे अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। कितनी हिंसा, कितना राग। जैसे कोई आके बैठे और बैठा रहे 1 घंटा तक हाथ जोड़ के मुनिराज के सामने, तो मुनिराज को विकल्प नहीं होएगा कि बेचारा 1 घंटा से बैठा है। हम तो 2 मिनट में अपनी स्वादा छोड़ देंगे, हम तो 2 मिनट में अपना पाठ छोड़ देंगे। अरे वो आ गए थे। तो ये राग की उच्छृंखलता है, ये राग की जाति अनंतानुबंधी है। कोई बहुत संसार से विरक्त जीव, उनको भव्य जीव दिखाई दे और वो प्रार्थना करे तो उपदेश देंगे, प्रार्थना करे तो उपदेश देंगे, आगे से उपदेश नहीं देंगे। यहाँ तो कोई पूछे नहीं पूछे, हम जरूर अपनी राय बताएंगे। सब उल्टा उल्टा है। मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से उल्टा उल्टा है ना। हमारी सुनो, हमारी मानो, हमारी करो, तुम्हारे हित के लिए कह रहे। समझो ये राग है, ये बंध का कारण है। और वे अपने आप को राग आदि के भय से स्वात्मा में गोपन रखते हैं अपने आप को। इसका नाम गुप्ती है। तो हम मन वचन काय कोई गुप्ती समझ रहे, समझ लो। जब ये निश्चय गुप्ती होती है तो वे भी हो जाती हैं, वे उनको नहीं पालते। क्या वे मन वचन काय की गुप्ती नहीं करते? ये वाली गुप्ती होती है तो वो हो जाती है, और जो इसको नहीं समझते वो उसको करते हैं, बस हो पाती नहीं है तो भी। क्योंकि गुप्ती तो आत्मा में गोपन का नाम है। अकेली काय गुप्ती कर लो, काय को स्थिर करके बैठ जाओ तो कर लो, विकल्प तो चलते ही रहेंगे। विकल्प काया से तो होते नहीं है, विकल्प काया से तो होते नहीं है। सो काया का गोपन करने से तुम्हारे विकल्प रुक जाएंगे। बहुत लोग ऐसी करते हैं, निमित्त बदल लेते हैं। तो निमित्त तो करता पहले ही सही नहीं था,
और निमित्त बदलने से सुखी होते नहीं हैं। सुखी तो स्वात्मा के आश्रय से होते हैं। तो काम तो करना है वो, और निमित्त कोई बने रहे, लेकिन वो काम तो करते नहीं है, निमित्त बदलते हैं। और थोड़ी बहुत अगर कषाय मंद हो जाए तो और मिथ्यात्व पक्का कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे अच्छे हैं, अब हमारे परिणाम अच्छे हैं। जब से अमायन रहने लगे तब से बहुत शांति है। बोलो, क्षेत्र में शांति होए तो सिद्ध भगवान के बगल में जो निगोदिया जीव बैठे हैं तो उन्हें शांति होनी चाहिए। वे तो अनंत आकुलित हैं, सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र में बैठे हैं, सिद्ध क्षेत्र में। सब लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कितनी प्रसन्नता होती है, बोलो कैसे कैसे आचार्यों ने इनके स्वरूप को लिखा है, और दुनिया बाहर में ही भ्रमा रही है। वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और पता है इनका बहुत स्वरूप लिखा है। अपन चर्चा करें तो डिटेलिंग हो जाएगी। देखो समिति के बारे में क्या लिखा है कि मुनिराज गमन कर रहे हैं, और कोई बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनना। अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मुनिराज गमन कर रहे हैं तो पूरी तरह से सावधानी है उनको। अंतरंग में वीतरागता है, 3 कषाय के अभाव की, और बाहर में गमन आदि की सावधानी, तेज चलते नहीं जीवों के प्रति। यदि गमन करेंगे तो हमारे निमित्त से कोई जीव को दुख नहीं पहुंचे, किसी जीव का घात नहीं हो जाए, सावधानी रखते हैं। और तो भी कोई जीव आके उचट के उनके पैरों के नीचे आ जाए तो जीव तो मर गया ना। तो मुनिराज को हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। तो भी मुनिराज को हिंसा नहीं लगती, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रती हैं। क्या है वो? अहिंसा महाव्रती हैं। जीव मर गया और हिंसा नहीं लगी। अच्छा, हम गाड़ी घोड़े दौड़ा रहे हैं और कोई जीव नहीं मरा सपोज, तो हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? एक भी जीव नहीं मरा, हिंसा लगेगी कि नहीं? हिंसा लगेगी। क्यों लगेगी? सबसे पहली तो महाहिंसा चल रही है आपको, मिथ्यात्व रूपी। मुझे पर से लाभ है, पर से हानि है, तो दौड़े भागे चले जा रहे है ना। तो एक तो महाहिंसा वो, और एक अनंतानुबंधी जाति। और जीव का मरना जीना उसके आयु कर्म के अधीन है, लेकिन तुम्हारे परिणाम से तुम्हारे को हिंसा लग रही। अब बोलो, समिति, भाषा समिति, और इधर सत्य महाव्रत के धारी, और जिनवाणी में ही लिखा है, हे पशु, हाथी की तरह विचरने वाले, नपुंसक, आत्मघाती, ऐसे शब्द लिखे हैं आचार्य भगवान ने। तो बोलो, वो सत्य महाव्रत के धारी हैं कि नहीं? झूठ किसको कहते हैं? जिन वचनों से किसी को दुख पहुंचता हो वो झूठ वचन है। मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी हैं, और इधर भाषा समिति है, और ऐसे वचन हो गए तो उनको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? है तो अन्याय है। हम तो प्रेम से बोले। बोलो, 3 कषाय का अभाव है, पहली बात। दूसरी बात, वो संजुलन संबंधी परिणाम है ना, और उस परिणाम में भी पर के हित की भावना है, इसलिए उनमें बंद नहीं होता। और यहाँ तुम कितना दिखावा करो कि हमारे हित, तुम्हारे हित की बात है, तो भी इंटेंशन गलत होने से, कहीं ना कहीं अपना हित जुड़ा होने से, वो बंद का ही कारण बनता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पहले भी शायद चर्चा की, वहां पर ये दृष्टांत दिया है कि कहीं पर सभा चल रही हो और वहां पर ऐसा उपदेश चल रहा हो कि वैश्यागमन नहीं करना, तो वहां बैठी हुई वैश्या को दुख पहुंचे, तो बोलो वो झूठ है कि नहीं? एक सामान्य पब्लिक में, भैया शराब नहीं पीना, और किसी का शराब का ठेका हो, उसका व्यापार धंधा करता हो, उसका बुरा लगे, ये हमारा धंधा बंद करवा रहे,
तो पापों के प्रति रोकना, पापों के प्रति रोकना ये बंध का हेतु नहीं है मुनिराज को। कारण संजुलन कषाय है अल्प मात्र। जैसे दुख नहीं होता ना तो उसका ऐसा विशेष बंध नहीं होता, समुद्र में बूंद के बराबर है। ऐसे ही ऐसे वचन हैं और भाषा समिति है, गजब की बात है। और यहाँ बाहर में मीठा मीठा बोले और अंदर में छल कपट हो, अनंतानुबंधी बंध हो रहा है मायाचारी का। अब क्या करें, करना पड़ रहा है, अब क्या करें, करना पड़ रहा है। पॉलिशिंग हो रही है ऊपर से, तो दूसरे का बिगाड़ नहीं हो रहा, खुद का बिगाड़ होता है ऐसे। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। दूसरे को नहीं ठग रहा, अपने को ठग रहा है। बी पॉजिटिव। सब जगह सब चीजें लिखी हैं। लोभ लाभ का कारण नहीं, क्या लिखा है वो, लोभी महामलीना ठोकर खावे दर दर हीना, ऐसा कुछ लाइन है पूजन की। ठीक है। अब देखो निश्चय धर्म, बहुत गजब की परिभाषा है निश्चय धर्म की, बहुत ही गजब की। देखो, निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे, ऐसी विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निज शुद्धात्मा की भावना सो धर्म है। विशुद्ध दर्शन ज्ञान लक्षण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न होने वाली ये परिणति, रत्नत्र परिणति, इसका नाम धर्म है। धर्मी के आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति, इसका नाम धर्म है। वीतराग परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वीतराग परिणति का नाम धर्म है। हम तो बहुत पूजा करते, सुन लो ध्यान से, पूजा करने का भाव बंध का कारण होने से अधर्म है। अच्छे से सुनना ध्यान से, बंध का कारण होने से। धर्म उसे कहते हैं जो संसार दुखों से छुड़ाकर, कर्म बंधन से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। ये तो बंध पूर्वक तुम्हें संसार में रुलाएगा, तुम उसको धर्म मान रहे, सो अपनी रॉन्ग नॉलेज को डिलीट करो। वो भले ही परिणाम होते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों को भी होते हैं। जितने देवशागुरु के संबंधी भाव होते हैं, बंध कई कारण हैं और उसको बंध कई कारण जानते हैं, और धर्म के लिए बार बार शुद्ध आत्मा का आश्रय लेते हैं। सो परिणति में 10 धर्म प्रकट हो। पूजा पाठ दया दान व्रत नियम संयम से 10 धर्म प्रकट नहीं होते, धर्मी के आश्रय से 10 धर्म प्रकट होते हैं। समझ में आ रही है? और देखो दूसरा पॉइंट, यही सबसे गजब का है। पदार्थ में इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर, पदार्थ में इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, और जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट न भाषे, तब स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तभी सच्चा धर्म होता है। बोलो, इस धर्म के लिए क्या करना है? धर्म कौन करेगा? इसलिए बार बार पूछते हैं अपन, पूजा कौन करेगा? कौन करता है पूजा, श्रावक की मुनि? बोलो। ज्ञान। ज्ञान, बहुत बढ़िया, ज्ञान करता है पूजा। धर्म कौन करेगा? बोलो, धर्म कौन करेगा? वो ज्ञान करेगा, धर्म भी ज्ञान ही करेगा। आ रही बात समझ में? ज्ञान करेगा धर्म।
क्या करेगा? धर्म करने में ज्ञान क्या करेगा? धर्मी का आश्रय करेगा। जब धर्मी का आश्रय होएगा तो मैं ज्ञान दर्पण की भांति हूं, मेरे में कुछ भी झलके, मैं किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, मेरे लिए कोई विश्व के कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो अब किस पे क्रोध होएगा, किस पे मान होएगा? बोलो, जब कोई अनिष्ट भाषित नहीं होएगा तो क्रोध कैसे उत्पन्न होएगा? जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। ये काम करना है धर्म प्रकट होने के लिए। विद्या दान व्रत नियम भक्ति संयम भी तो सब होने योग्य परिणाम है, सो होते रहेंगे कम ज्यादा। ये काम नहीं हुआ तो एक भी धर्म नहीं होएगा। बोलो, इस काम के लिए कितने विधान रचाने, कितनी यात्रा करनी, कितना दान देना। बोलो, एकमात्र स्वाध्याय के बल से आगम के परिपेक्ष में देवशाद गुरु के सिर को सिर माथे बिठा के तत्व अभ्यास करके पूरी प्रैक्टिस अभ्यास किस बात का करना है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। मेरे लिए अब देखना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो लेके बैठे, अब कितना बोलते रहो, अरे चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता, ठीक है, हो गया सो हो गया, शांति रखो। कितनी शांति होएगी? अनिष्ट की कल्पना, कितनी शांति? बोलो, हो सकती है? जब छोटी सी बच्ची है उसको दवाई खिला दो, अब दवाई में अनिष्ट की कल्पना, अब उसको बोलते रहो चुप रहो, तो वो रोती है, तब तो रोती ही रहती है। फिर जब रुकता है रोना तो फिर करती है ऐसे हम सब कर रहे हैं। अनिष्ट की कल्पना तो बैठी है, तब तक भड़बड़म धड़ाम धुड़ुम होती रहती है विकल्पों की, और फिर थोड़ी बाद में भी शांत होते हैं तो ऐसे हाँ ठीक है भैया, जो कुछ होना है ऐसे ही होता है बस। मूल में कार्यक्रम क्या होना है? कोई इष्ट अनिष्ट न भाषे, तब क्रोध आदि को रोकना नहीं पड़ता। यहाँ पे कह रहे उत्पन्न नहीं होते, तभी सच्चा धर्म होता है। हाँ, निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वे शुभ भाव तो वीतराग भाव के अगेंस्ट में अधर्म है। उसको व्यवहार से धर्म कह देते हैं। जिस पॉलीथीन में केला रख के लाए, वो पॉलीथीन तो कचरा है ही, केले का छिलका भी कचरा ही है। समझ में आ रही है बात? शरीर की क्रिया तो कुछ धर्म अधर्म है ही नहीं, लेकिन शुभ भाव भी एग्जैक्टली बंध का कारण होने से वे अधर्म ही हैं। धर्म के साथ होने के कारण उनको धर्म व्यवहार से धर्म कहा जाता है। ये गुरुदेव श्री की मेहरबानी है जो इतना क्रिस्टल क्लियर तत्व ज्ञान उन्होंने कराया, और पूरे समाज में, पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा ना, वो इसी बात का मच गया। तत्व ज्ञान तो था नहीं, कोई समझदार लोग इस बात पे चले गए तो धर्म क्या, प्रभु आप कहो धर्म क्या, तो उन्होंने धर्म बता दिया, तो उनकी भली होनार थी, सो वो राइट वे में चले गए। और जिन्हें झगड़ा करना था उनने तो पता नहीं क्या क्या किया, उनकी योग्यता ऐसी थी। ऐसा थोड़ी उनके कहने पर सभी ने उनका विरोध किया, नहीं, योग्यता है। गुरुदेव श्री एक ही थे, कितने लोग उनके पथ पर चलकर तत्वज्ञानी हो गए और कितने लोग अधर्म के मार्ग पर चले गए। योग्यता बड़ी चीज है। गुरुदेव श्री कौन थे? वे निमित्त थे। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।